साक्ष्य होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। क्या हुआ? गॉड बॉडी होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन सेक्स क्रोमोसोम -1। सर एक क्वेश्चन है, बार बॉडी इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए स्पर्म, ओवम, सोमेटिक सेल ऑफ फीमेल, सोमेटिक सेल ऑफ मेल। वही सर, इसको इसमें आंसर आएगा। स्पर्म दे रहा है? नहीं सर स्पर्म नहीं, सोमेटिक सेल इन ओवम, सोमेटिक सेल ऑफ फीमेल दे रहा है। नहीं, सोमेटिक सेल ऑफ फीमेल दे रहा है। फीमेल, वही ओवम में नहीं बोल रहा। जैसे इसी के बेसिस पे जो है वो सुपर मेल, सुपर फीमेल, फीमेल या डिसाइड किया जाता है कई सारे ऑर्गन में बार बॉडी के मेंबर के बेसिस पे। शायद सबसे पहले कैट में डिस्कवर हुआ था। एक्स बॉडी के आंसर अलग है वही। क्या हुआ? एक्स बॉडी एक्स वाई वाला एक्स क्वेश्चन है क्या? एक्स क्रोमोसोम है एक्स बॉडी। सर एक्स बॉडी पे इसमें दिया है 18 में डिस्कवर किया था। चलिए भेज दीजिएगा, देख लेंगे क्या दिया हुआ है। हाँ, एक क्वेश्चन को लेकर करने के लिए देखिए, फीमेल इज कैरियर A female is carrier for hemophilia. A female is carrier for hemophilia, but suffering from color blindness. A female is carrier for the hemophilia, but suffering from color blindness. Marriage with a male who is normal but suffering from color blindness. Who is normal but suffering from color blindness. हाँ, नॉर्मल फॉर हीमोफीलिया अंडरस्टूड होगा जब दो बीमारियों की बात कर रहे हैं। मेल हु इज नॉर्मल बट सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। पहला फाइंड आउट, पहला है परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड चिल्ड्रेन। पहला है परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड चिल्ड्रेन। दूसरा आपको बताना है परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड सन, परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड सन। तीसरा आपको बताना है परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड डॉटर। चौथा बताना है परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक चिल्ड्रेन, परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक चिल्ड्रेन। पांचवा बताना है परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक सन। छठा बताना है परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक डॉटर। सातवां बताना है परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड।
परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड, परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड चिल्ड्रेन percentage of hemophilic color blind son and percentage of hemophilic color blind daughter. ये बताने हैं। सब एक साथ हो गया सारा का ये सारा जब सारा हो जाए तो फिर बताइए यार। पहला 0 यही आएगा जब हम क्रॉस कराएंगे। चलिए अब देख लेते हैं, पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड चिल्ड्रेन। तो परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड चिल्ड्रेन, ये भी कलर ब्लाइंड है, ये भी कलर ब्लाइंड है, ये और ये, यानी कि सभी के सभी कलर ब्लाइंड। पहला सही होगा। दूसरा परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड सन, तो दो मेल चाइल्ड हैं, दोनों के दोनों कलर ब्लाइंड 100%। तीसरा परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड डॉटर, तो जब चारों के चारों कलर ब्लाइंड ही हैं तो फिर सन और डॉटर भी तो 100% ही होंगे। मतलब ये जब पता चल गया तो ये सन और डॉटर वाले वही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन में हीमोफीलिया किसको है? इसी मेल चाइल्ड को, क्योंकि ये फीमेल जो है नॉर्मल है बट कैरियर है फॉर द कलर सॉरी हीमोफीलिया की। तो ये 4 में से एक को है, यानी 25% सही है। अगला है परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक सन, अब दो बच्चे हैं जिनके दो मेल चाइल्ड हैं, इसको हीमोफीलिया है नहीं, इसी को है, तो
परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक सन 50%, दो में से एक को है यानी 50%। अगला है परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक डॉटर, हीमोफिलिया है किसी को नहीं, एक है लेकिन नॉर्मल बट कैरियर है, तो कैरियर को हम 0% दे देते हैं, नॉर्मल की कैटेगरी में रखते हैं फीमेल, ये भी सही। आगे परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड चिल्ड्रन, जिसको हीमोफिलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों हो, तो अगर हम देखें तो इनको हीमोफिलिया है नहीं, कलर ब्लाइंडनेस है लेकिन हीमोफिलिया नहीं है, उसके लिए कैरियर है, तो 4 में से एक ही को ऐसा है यानी 25%, सही है। अगला है परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड सन, तो हीमोफिलिक और कलर ब्लाइंड सन तो वही 25% वाला ही, लेकिन सन की बारे में पूछ रहा है तो ये दो में से एक को है यानी 50%। अगला परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड डॉटर, तो हीमोफिलिक है नहीं कोई डॉटर और हीमोफिलिक में होती तो लिथेलिटी कॉज कर देता, तो कलर ब्लाइंड डॉटर हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड डॉटर, तो हीमोफिलिया और कलर ब्लाइंड दोनों कॉम्बिनेशन में हो, ये ऐसी कोई फीमेल है नहीं। नौ में से आपका 8 सही है, पुरस्कार दे दिया। क्या हुआ? 10 रुपया। चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए आपसे कोई भी कॉम्बिनेशन दे दे, एक ही साथ कितनी भी बीमारियां दे दे, आप एक साथ ही उनको रख करके क्रॉस कराइएगा, अलग अलग कराएंगे फिर उनका परसेंटेज निकालेंगे, बहुत समय लग जाएगा। ऐसे 4 के रेशियो में आप निकालेंगे, सब 25% है तो 25 अगर 2 है तो 50%, ऐसे ही आप माइनस करके प्लस करके आप निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए एक ही क्वेश्चन था लेकिन उसमें 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं और इसके अलावा इस पे और कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। कैरियर के लिए पूछना ही क्यों है, वो तो पता चल जाएगा ना, फीमेल ही कैरियर हो सकती है, मेल कैरियर हो नहीं सकता है, तो कैरियर के बारे में पूछना कि अगर कैरियर नॉर्मल होता है तो उसमें पहली बात तो जीन का एक्सप्रेशन होगा ही नहीं, कैरियर है हीमोफिलिया के लिए फीमेल कैरियर है, ठीक है, मेल कभी कैरियर होता ही नहीं है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है आते हैं। तो ये सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएंगे, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड बचा हुआ था, हाँ बोलिए। मैन ऑफ ब्लड ग्रुप बी, हाँ ब्लड ग्रुप बी, मैचेस विद डेवलपमेंट ऑफ ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए बी। which type of progeny indicate that man is heterozygous? क्या हुआ? Which type of progeny indicates that man is heterozygous? Which kind of blood denote that man is heterozygous? A और B, यही दो ब्लड ग्रुप ऐसा होगा जो इंडिकेट करेगा कि जो फादर है वो हेटेरोजाइगस है। प्रोजनी ए और बी ब्लड ग्रुप वाली ये शो करेंगे कि फादर कैसा है, हेटेरोजाइगस है। अब देखिए बात समझिए, इसमें समय लगना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। जैसे आपने बोला आंसर आपका सामने है, ए और बी वाले प्रोजनी यही शो करेंगे कि उसका फादर क्या है, हेटेरोजाइगस है। लेकिन एक मिनट क्या हुआ? ठीक है चलिए आइए बात कर लेते हैं। अगर इसको हेटेरोजाइगस ले लें, बी को फादर के लिए यही तो बोल रहा है कि फादर हेटेरोजाइगस हो सकता है। आइए ए बी बी बी
और BO, अगर पहली बात यही दो प्रोजेनी ऐसे होंगे जिनके साथ हो जा रहा है, वही शो करेंगे कि फादर उनका हेटेरोजाइगस है। तो A और B इसी कंडीशन में हो सकता है। अगर B सिर्फ लोगे तो B होमोजाइगस में होगा, 50% पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ होमोजाइगस ले लेते हैं तो ये आ जाएगा क्या आपका AB, ठीक है, फिर BB, ये AB और ये BB। तो A ब्लड ग्रुप कभी आता ही नहीं। तो अगर इसमें ऑप्शन A दे रहा है, सिर्फ A दे रहा है, तो आपका आंसर A। जैसे पहले हम दोनों पॉसिबिलिटी लेकर के चलेंगे ना, A और B, फिर बाद में हम डिसाइड करेंगे कि अगर ये होमोजाइगस होता तो B तो हो ही सकता है, A नहीं हो सकता है। तो A सिर्फ कब हो सकता है, जब वो हेटेरोजाइगस होगा तब। देन योर आंसर विल बी A। और कोई क्वेश्चन? सर एक बॉय है जो कलर ब्लाइंड है। क्या हुआ? एक बॉय है, कलर ब्लाइंड, हाँ कलर ब्लाइंड है बॉय। सिस्टर्स हैं, जो एक सिस्टर वो सर कलर ब्लाइंड है और दूसरी सिस्टर जो कैरियर है। भैया अभी इसके लिए रुकिए, पेडिग्री एनालिसिस नहीं पढ़ाए हैं अभी, पेडिग्री एनालिसिस नहीं पढ़ाए हैं, तो ये पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन है। अब इसको इसके मेथड से जो है वो नहीं सॉल्व करते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस से बताते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव या डोमिनेंट, या इस तरह का ऑप्शन दिया गया है ना आपको। ऑप्शन क्या दिया गया? सर वो एक पूछा है मतलब कि हु इज द कलर ब्लाइंड इन हिज फैमिली। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। अब बॉय इज कलर ब्लाइंड, ठीक है, ये बॉय जो है ये कलर ब्लाइंड है। इसकी दो सिस्टर हैं, दो सिस्टर हैं, क्या है? एक कलर ब्लाइंड है, एक कलर ब्लाइंड है और एक कैरियर है। एक कैरियर कैरियर है, ठीक है, ठीक। तो हु इज द कलर ब्लाइंड इन हिज फैमिली। Who is color blind in his family? फादर भी कलर ब्लाइंड, Father, दोनों मदर कैरियर भी होगी तो भी हो सकता है ना, काम चल सकता है इसमें। आइए देखिए, हो सकता है ना। देखिए अगर इनकी प्रोजेनी में पूछ रहा है कि कौन कलर ब्लाइंड है, फादर या मदर, ठीक है। अगर हम पहली बात तो मदर को अगर कैरियर ले लेते हैं और फादर को कलर ब्लाइंड ले लेते हैं, तो ये जो है फीमेल जो है उसकी कलर ब्लाइंड हो गई, मतलब डॉटर, सन इसका कलर ब्लाइंड हो गया, फीमेल इसकी नॉर्मल बट कैरियर हो गई, और बॉय इसका नॉर्मल हो गया। तो इस कंडीशन में इसकी बात की ही नहीं जा रही है, यही तीन कंडीशन आपको दिया गया था, वही तीन कंडीशन आ गया है। तो मदर उसकी कैरियर है और फादर उसका कलर ब्लाइंड है, तो इसी कंडीशन पे ये आ जाएगा आपका। चौथा जो मेल होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम है, तो उसके दोनों सन में जाएंगे एक एक, तो यानी कि एक ही जो है वो 50% कलर ब्लाइंड होगा और 50% सन जो हो जाएगा वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस केस में यही आपका कंडीशन होगा कि उसकी मदर जो है वो कैरियर है और फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है। और कोई क्वेश्चन? सर हॉलैंड्री जीन अभी पढ़ा नहीं, वो हॉलैंड्री के जो है वो सिर्फ मेल से मेल में ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन क्या है बताइए? सर हॉलैंड्री जीन सर लोकेटेड है वाई क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम। अगर ऑप्शन में होगा तो हॉलैंड्री जीन होगा बोथ इन एक्स वाई क्रोमोसोम ऑन एक्स ऑन वाई ऑन ऑटोसोम ऑन वाई। हॉलैंड्री का मतलब होता है जो मेल से मेल में ट्रांसफर हो, तो मेल का हमेशा वाई क्रोमोसोम जो होता है वो उसके सन में ही ट्रांसफर होता है, तो इसको बोलते हैं हॉलैंड्रिक। और जो फीमेल से फीमेल में ट्रांसफर हो उसको होलोगाइनिक बोलते हैं।
इसके अलावा देखिएगा, ये तो आपने एक्स वाई इनहेरिटेंस पढ़ा है, अभी आप क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में जो है आपने जो अभी तक पढ़ा वो एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड नहीं पढ़े। चलिए वाई लिंक्ड की बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कैरेक्टर है नहीं, वाई क्रोमोसोम लिंक तो छोटा होता है, उसका कुछ पार्ट होमोलॉगस होता है, कुछ पार्ट ही नॉन होमोलॉगस होता है। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं वाई लिंक। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, एक तो आप पढ़ रहे थे सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे। सेक्स क्रोमोसोम में एक्स लिंक्ड होता है और एक होता है वाई लिंक। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे एक्स लिंक, ठीक है। एक्स लिंक में डोमिनेंट और रिसेसिव दो तरह की डिजीज होती है। एक अगला है आपका वाई लिंक। जो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है, इसके लिए जो सोमैटिक कैरेक्टर्स होते हैं, इसके जीन बेसिकली इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो सोमैटिक कैरेक्टर होते हैं जो बॉडी में एक्सटर्नली अपीयर होते हैं। लेकिन इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है सोमैटिक कैरेक्टर के लिए वो वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है, ठीक है। दैट इज तो एक्स लिंक्ड जो होता है इसी को हम होलैंड्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, वाई लिंक्ड जो होता है इसको हम होलैंड्रिक बोलते हैं, वाई लिंक्ड, ठीक है। वाई लिंक्ड जो जीन्स होते हैं इनको हम होलैंड्रिक जीन बोलते हैं। तो ये कहां पर पाए जाएंगे? वाई क्रोमोसोम। अगर वाई क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे तो ये हमेशा ठीक है। तो ये हमेशा मेल टू मेल ही ट्रांसफर होता है। मेल से उसके सन में, उसके सन से उसके सन में, यानी उसके ग्रैंड सन में ट्रांसफर होगा। तो इस तरह का जो कैरेक्टर होता है वो क्या कहलाता है? होलैंड्रिक। तो ये इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा वो होलैंड्रिक जीन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक जीन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। जो टेस्टिस का फॉर्मेशन करवाता है उसको हम टीडीएफ जीन बोलते हैं, टेस्टिस डिटरमिनेटिंग फैक्टर बोलते हैं। दैट इज प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम एंड ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू मेल। दैट्स व्हाई इज नोन एज द होलैंड्रिक कैरेक्टर। क्या होगा? होलैंड्रिक कैरेक्टर। ये कभी फीमेल में नहीं ट्रांसफर होता है। मैंने आपको बताया था ना कि एक्स क्रोमोसोम होता है फिर वाई क्रोमोसोम होता है। तो एक्स क्रोमोसोम का साइज बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम का साइज छोटा होता है, ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम का साइज छोटा भी है और दूसरी बात इसका कुछ ही पोर्शन जो है ये कहां पर है? एक्स क्रोमोसोम के पैरेलली है, ठीक है। तो ये वाई क्रोमोसोम का पार्ट है दैट इज होमोलॉगस टू द एक्स क्रोमोसोम और ये एक्स क्रोमोसोम का पार्ट है दैट इज होमोलॉगस टू द वाई क्रोमोसोम। ये इतने रीजन पे नहीं पाया जाता है। पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा प्रेजेंट होगा ऐसे जीन्स जो होलैंड्रिक कैरेक्टर के होंगे, ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो इसमें कभी भी क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये चांसेस बनते ही नहीं है कि ये कभी जीन जो है आपका वाई क्रोमोसोम से एक्स क्रोमोसोम पर ट्रांसफर हो सके। ऐसी कोई सिचुएशन होती ही नहीं है क्योंकि उसके सामने एक्स क्रोमोसोम का कोई पार्ट आता ही नहीं है जिससे वो क्रॉसिंग ओवर कर सके। तो इसलिए हमेशा ऐसे कैरेक्टर जो है वो हमेशा मेल से मेल में ट्रांसफर होंगे। तो एक यही हो गया। दूसरा भी मैंने आपको बताया था
ठीक है। हेयर ऑन बिन्ना मतलब कान के ऊपर बाल आ जाने, कान के ऊपर बालों का आना क्या कहलाता है? हाइपर ट्राइकोसिस कहलाता है। हाइपर ट्राइकोसिस दैट इज ऑलवेज सीन इन मेल्स नेवर इन द फीमेल्स। फीमेल में कभी देखने के लिए नहीं मिलता है, दैट इज द हाइपर ट्राइकोसिस। और भी एक दो बीमारियां हैं, जैसे एक होता है वेबरेटोज, ठीक है, उंगलियां छोटी हो जाती हैं और रिंकल्स उसमें पड़े होते हैं, वेबरेटोज दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द मेल। और एक और बीमारी होती है पॉर्क्यूपाइन स्किन। पॉर्क्यूपाइन स्किन मतलब स्याही वाला, स्याही, पॉर्क्यूपाइन का मतलब है स्याही, जानवर होता है ना, कांटे होते हैं जिसके ऊपर, तो वो उसी पॉर्क्यूपाइन स्किन कंडीशन जो है, यानी स्किन जो है वो काफ़ी रफ हो जाती है, तो ऐसा कैरेक्टर जो है ये इसी में पाया जाता है, फीमेल में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो बेसिकली जो दो पॉपुलर हैं वो यही है, एक है टीडियम और एक है हाइपर ट्राइकोसिस। क्वेश्चन अगर आपसे एक अटेम्प्ट होगा तो इसी पे अटेम्प्ट होगा, कभी भी वेबरेटोज या पॉर्क्यूपाइन स्किन पे अटेम्प्ट नहीं होगा। यही दो चांसेस हैं आपके फर्स्ट स्टेज डिटरमिनेटिंग फैक्टर टीडियम जीन और हाइपर ट्राइकोसिस दैट इज द होल एंट्रिक ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द मेल टू एक्स और वाई पढ़ लिया है, तो एक सेक्स लिमिटेड भी पढ़ लीजिए। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर क्या होता है? बताइए सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। देखिए सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो किसी एक ही सेक्स में दिखाई देते हैं, दूसरे में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर आर दोज कैरेक्टर दैट एक्सप्रेसेस इन वन sex and absent in the another, but it's a gene present in the both sexes, male and female, and gives their expression in the presence of certain hormones. जैसे एग्जाम्पल है बियर्ड एंड माउस्टेच। बियर्ड एंड माउस्टेच, दाढ़ी और मूंछ उगने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन मेल में इसका एक्सप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि मेल में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है जिसकी प्रेजेंस में ये अपना एक्सप्रेशन शो करता है। तो मेल में बियर्ड एंड माउस्टेच पाए जाते हैं और फीमेल में एब्सेंट होता है। बट इफ द हार्मोनल लेवल get disturbed in the female, then female also have the beard and mustache, तो female को भी दाढ़ी मूंछ आ जाएगी। That condition is known as हेलोसिटिज्म होता है, कंडीशन होती है हेलोसिटिक। ठीक
दाढ़ी मूछ आ जाती है, उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अब बताइए टेस्टिस तो है नहीं, फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता कैसे? हाँ, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स स्टेरॉइड सेक्रेट होता है। तो सेक्स स्टेरॉइड का अमाउंट जो है जो बढ़ जाता है फीमेल में, तो उसमें क्या कॉज करता है, हिरोसिटी, मतलब एक्सेस हेयर ग्रोथ जो है वो बॉडी के ऊपर आ जाती है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज द हिरोसिटी एंड दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज द सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। मतलब इन जनरली ये मेल में ही लिमिटेड होता है, मतलब मेल तक ही इसका एक्सप्रेशन होता है, फीमेल में इन जनरली नहीं होता है। बट अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा तो फीमेल में भी दिखाई देगा। आफ्टर मेनोपॉज ही होता होगा, आफ्टर मेनोपॉज कभी नहीं हो सकता है, किसी भी हो सकता है आफ्टर द एडोलसेंस, 12-14 साल की उम्र के बाद जब भी हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, जब भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में जो हार्मोनल चेंज होता है उसी की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने की जो एज होगी उसी के बाद ये अपीयर हो जाएगा। मेनोपॉज के बाद ऐसा नहीं है। आप ईस्ट्रोजन सोच रहे हैं ना, ईस्ट्रोजन उसको सप्रेस कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर उसका अमाउंट ज़्यादा है तो वो भी अपना इन्फ्लुएंस शो करेगा। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, sex influenced character, these are the character for which genes are located on the autosomes। इसके लिए जो जीन होते हैं आपके वो आपके ऑटोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं। बट their influence or expression in the presence of certain सेक्स बेस्ड या हार्मोन बेस्ड आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जैसे एक कंडीशन होती है बार्डनेस, गंजापन, गंजापन, ठीक है। तो इसके लिए जो बार्डनेस के लिए मान लीजिए हम कैपिटल बी जीन ले लेते हैं, ये डोमिनेंट जीन होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। कैसा होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन होता है इसके रिस्पॉन्सिबल। अभी जब मैंने आपको बताया कि इसके जीन्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ऑटोसोम्स पर। सेक्स के द्वारा ये इन्फ्लुएंस होता है, तो ये सेक्स की इन्फ्लुएंस कैरेक्टर कहलाता है। तो मेल फीमेल, अगर बाल्डनेस का जो जीन है होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर हो रहा है तो मेल भी बाल्ड होगा और फीमेल भी बाल्ड होगा। नॉन बाल्ड ये भी नॉन बाल्ड, क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है। और अभी मैंने बताया कि इसके लिए जीन जो रिस्पांसिबल होता है वो डोमिनेंट होता है और ऑटोसोम पर पाया जाता है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो डोमिनेंट है तो कैपिटल बी भी रहेगा, तो एक्सप्रेशन देगा। मतलब डोमिनेंट है तो कैपिटल बी एक तो होना ही चाहिए। अगर दोनों रिसेसिव हो गए तो मेल फीमेल दोनों नॉन बाल्ड। हाँ, मेल जो है वो बाल्ड हो जाएगा हेटेरोजाइगस कंडीशन, फीमेल जो होगी नॉन बाल्ड होगी। ये यहाँ पे आपको तो अगर इस जीनोटाइप के साथ फीमेल है, कैपिटल बी और स्मॉल बी, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में मेल फीमेल दोनों है, तो मेल के साथ पार्शियलिटी हो जाती है, मेल गंजा हो जाता है और फीमेल नॉन बाल्ड रहती है, तो उसमें नहीं अपीयर। बाल्डनेस जेनेटिक है, ये बात आप ध्यान रखिए, बाल्डनेस जेनेटिक है। अगर प्रीवियस जनरेशन को था तो आपको भी होगा,
कोई भी तेल साबुन कंघी लगा लीजिए, बचा नहीं पाएंगे। जेनेटिक होता है, इसका पैटर्न भी अलग अलग होता है ना। जैसे बाल्डनेस का पैटर्न देखिए अलग अलग होता है। कई बार यहाँ साइड से गायब हो जाता है, बीच में होता है, साइड में होता है। कई बार साइड से गायब हो जाता है, बीच में होता है। कई बार पीछे गायब हो जाता है, आगे रहता है। कई बार आगे गायब हो जाता है, सिर्फ साइड साइड रहता है। तो अलग अलग पैटर्न का बाल्डनेस होता है, ठीक है। अब उस पैटर्न के लिए जो है जिस तरह का जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, जिस तरह का जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा, उसी तरह का वो बाल्डनेस काज करता है, ठीक है। तो ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। तो एक्स वाई के बाद ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर भी हो गया। एक एक्स वाई लिंकेज होता है, लेकिन अगर एक्स वाई लिंकेज है तो वो मेल और फीमेल किसी को भी हो सकता है, मेल या फीमेल किसी को भी हो सकता है। खैर पूछा नहीं जाता है, एक इससे रिलेटेड बीमारी है एक्स वाई से रिलेटेड। एक्स वाई रिलेटेड एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। जीरो का मतलब होता है नो वाटर, नो वाटर, डर्मा का मतलब होता है स्किन, और पिगमेंटोसा मतलब पिगमेंट्स अपीयर होंगे, पैचेज पड़ जाएंगे। तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसा में स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जो कि जेनेटिक होता है। क्या होता है? जेनेटिक होता है। एक्स वाई लिंक्ड है तो मतलब मदर या फादर किसी को भी होगा, तो कोई सी भी प्रोजेनी को क्या हो सकता है? इनहेरिट हो सकता है। मतलब अनसर्टेन है, क्योंकि डिसाइड ही नहीं होगा कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो है ये किस क्रोमोसोम पर चला जाए। एक्स वाई लिंक्ड होने का मतलब इसके जो जीन्स होंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? होमोलॉगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम जो वाई के पैरेलल है, तो यहाँ कहीं होंगे। तो ये कभी भी इस पे या इस पे ट्रांसफर हो सकते हैं। इस पे चला जाएगा तो एक्स जो है वो मेल में जाता है, सॉरी एक्स जो है वो फीमेल या मेल किसी में जाएगा, इसमें जाएगा तो सिर्फ मेल में जाएगा। ये कोई मतलब हार्मोन पे डिपेंड है? कौन सा? बाल्डनेस हार्मोन बेस्ड तो नहीं होता है, लेकिन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अगर कुछ कंडीशन ऐसी है, अब देखिए मेल में ये बाल्डनेस हो जा रही है, फीमेल में नहीं हो रहा, यानी जो इसके एक्सप्रेशन के लिए कुछ हार्मोन्स या जीन कुछ रिस्पॉन्सिबल ऐसे होंगे जिसकी वजह से मेल में एक्सप्रेस हो रहा है, फीमेल में नहीं हो रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन होने के बावजूद, ठीक है। तो फीमेल में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो यानी उसके लिए कुछ सर्टेन मैकेनिज्म होगा जिसपे वो काम नहीं करता होगा। सर क्रोमोसोम ऑटोसोम पे होता है तो फिर जेनेटिक ऑटोसोम 22 जाएंगे ना भैया, मेल होगा तो 22 पेयर तो एक्स ही है, एक ही पेयर तो एक्स वाई है, जिसमें से ये कंडीशन होगी। जैसे 22 पेयर एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 44 एक्स लिख सकते हैं, 44 ये है एक्स वाई प्लस क्या है? एक्स वाई। इससे जब आप डायमीड बनाओगे तो 22 एक्स एक साथ 22 एक्स एक साथ ये हो गया। इस 44 को हमने आधा आधा कर दिया, हर एक पेयर को हमने क्या किया? सेपरेट कर दिया, और इसको भी हम सेपरेट कर देंगे तो एक के साथ एक्स जाएगा और एक के साथ वाई जाएगा। इसीलिए जो फादर होता है वो हेटेरोगैमेटिक होता है, एंड ऑलवेज हेटेरोगैमेटिक पैरेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स। सेक्स डिटरमिनेशन भी अभी बचा हुआ है, अभी सेक्स डिटरमिनेशन भी बचा हुआ है। तो हमको लगता है लिंकेज तो कंप्लीट हो गया है। अगला है नेक्स्ट चैप्टर तो आपका है, ये बताइए ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो है वो कहाँ पे पढ़ेंगे? अभी पढ़ेंगे या अगले चैप्टर में पढ़ेंगे? अगले चैप्टर में ऑटोसोमल डिसऑर्डर मतलब डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, एनोप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी। कल ही पढ़ा था, कल से शुरू कर देते हैं। म्यूटेशन के साथ पढ़ा दिया। क्या हुआ? अभी म्यूटेशन में तो पढ़ा दिया। म्यूटेशन
अब भाई कंडीशन में ही पढ़िए, चाहे जहाँ पढ़ेंगे आपको पढ़ना ही है, तो ऐसे इसी में पढ़ा रहे थे। कल आपको ऑटोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे म्यूटेशन के साथ, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक छोटा सा टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन। देखिए एक छोटा सा टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन, पढ़ लीजिए। फिर इसी पे एक क्वेश्चन जो है वो मैं कल आपको करवाऊंगा। जब कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन एंड डॉटर, अगर दोनों पूछ लिया जाए तो ठीक है। तो इस कंडीशन में अभी सबसे पहले आप सेक्स डिटरमिनेशन देख लीजिए। अभी ह्यूमन सेक्स डिटरमिनेशन आज पढ़ लीजिए, कल हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट सेक्स डिटरमिनेशन, जैसे प्रोटीनर टाइप है एक्सेट्रा, X0 XX है, Z0 ठीक है, ZZ, तो ये कई सारे टाइप हैं, उनको कल पढ़िएगा। पहले जो सबसे सिंपल है आसान उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे सेक्स डिटरमिनेशन में देखिएगा, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं अगर हम उनका क्रॉस कराएंगे तो फीमेल के लिए लेते हैं XX और मेल को लेते हैं क्या XY। जेनेटिक्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्रॉस कराएंगे तो पहले फीमेल देंगे। बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है फीमेल फर्स्ट का, तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप बदल नहीं पाएंगे, बहुत पुराना है, लोग का अस्तित्व नहीं था तब से चला। तो देखेंगे यहाँ पे ये XY और XY, अगर हम इसका क्रॉस करा रहे हैं तो यहाँ पे हमको दो मेल और दो फीमेल दिख रही है, तो दो मेल और दो फीमेल, अगर इनका हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 50-50%, ठीक है, क्या है 50-50%। दैट इज ह्यूमन सेक्स डिटरमिनेशन जो होता है, ईच एंड एवरी अटेम्प्ट हैज 50% चांसेस टू बी मेल एंड फीमेल। 50% चांस होता है मेल के होने का और 50% चांस होता है फीमेल के होने का, एंड दैट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। दैट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये फीमेल एग या ओवा जो होता है ये हैप्लॉइड होता है, और मेल जो गैमेट होता है, स्पर्म जो होता है ये भी हैप्लॉइड होता है, बट मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड टू फर्टिलाइज विद वन एग और ओवा। तो 1 मिलियन स्पर्म सेल में अब पता नहीं ये स्पर्म सेल X के साथ वाला होगा या Y क्रोमोसोम वाला होगा, क्योंकि मेल जो होता है वो 2 तरह के गैमेट प्रोड्यूस करता है। जैसे फीमेल का XX है, तो जब ये गैमेट बनाएगी तो इसके दोनों गैमेट में क्या होगा XX, और ये होती है होमोगैमेट, होमोगैमेटिक, और होमोगैमेटिक पेरेंट्स नेवर रिस्पांसिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड और प्रोजेशन। फादर जो होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, वो 2 तरह के गैमेट प्रोड्यूस करता है, और हेट्रोगैमेटिक ही पेरेंट जो होता है वो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है। अब देखिए इसमें फीमेल की क्या गलती है, फीमेल में जो
फीमेल ने जो गैमेट प्रोड्यूस किया है वो दोनों क्या है, XX है, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही है कि वो होमोगैमेटिक है, वो दोनों क्या करती है, दोनों गैमेट एक जैसे प्रोड्यूस करती है। अब अगर फीमेल का ये वाला गैमेट फादर के X इस वाले गैमेट से फ्यूज करेगा तो चाइल्ड क्या हो जाएगी, फीमेल। लेकिन अगर इसका यही वाला गैमेट इसके इस गैमेट से फ्यूज कर जाएगा तो चाइल्ड क्या हो जाएगा, मेल। तो मेलनेस के लिए रिस्पांसिबल जीन कौन सा है, Y क्रोमोसोम है। रिस्पांसिबल क्रोमोसोम कौन सा है, Y क्रोमोसोम। वो तो हमेशा फादर से आएगा ना। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है दैट फीमेल इज ऑलवेज ब्लेम्ड फॉर द मेल चाइल्ड। हमारी सोसाइटी में लड़का नहीं पैदा होगा तो उसके लिए फीमेल रिस्पांसिबल। उनको 2 मिनट का जेनेटिक्स है, बैठा के पढ़ा दीजिएगा कि भैया ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो ये फीमेल की बच्चा है नहीं कि वो कहाँ से वो गैमेट प्रोड्यूस करते भाई, फादर से वो गैमेट आएगा, देन चाइल्ड विल बी मेल और फीमेल। तो इसके लिए रिस्पांसिबल जो है वो फादर है। तो जो भी पिटाई उनकी करनी है तो नहीं, दैट इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द मेलनेस। ठीक है, तो ये बस 2 मिनट का जेनेटिक्स है। दूसरी बात कि इस ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए मिलियन ऑफ स्पर्म आते हैं और एट द चांस जो सा गैमेट फ्यूज कर जाएगा इसके साथ, तो उसी समय डिसाइड होता है, यानी सिनगैमी होती है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी के टाइम पर ही सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है किसमें, ह्यूमन में। तो दुनिया का कोई इंसान ऐसा है नहीं भगवान को छोड़ करके जो इसको बता दे कि लड़का होगा या लड़की होगी। क्योंकि कोई लोग 4 महीने पहले बता देते अब की बात लड़का ही है। कौन सा गणित लगा दिया भैया, मिलियन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, एक ही फर्टिलाइज करेगा, वो भी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन डिसाइड होगा कि कौन सा गैमेट फ्यूज करेगा। तो पहले से कैसे बता दिए, हाँ, प्री फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटर्मिनेशन हनीबी में होता है, पहले से डिसाइड कर लेती है उसको मेल बनाना है या फीमेल। फीमेल बनाना होगा तो फर्टिलाइज कर देगी, नहीं बनाना होगा तो एग अनफर्टिलाइज ही रह जाएगा। ठीक है, एक सेक्स डिटर्मिनेशन ऐसे भी, वो तो पोस्ट वो आप एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटर्मिनेशन। अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, वातावरण कैसा होगा उसके बेसिस पे मेल और फीमेल हो जाएगा। एग्जांपल है क्रोकोडाइल और टर्टल। क्रोकोडाइल और टर्टल का वाटर के टेम्परेचर पे डिसाइड होता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। बच्चे फर्टिलाइज होते हैं, प्रोड्यूस भी हो जाते हैं। जब एग से उनकी हैचिंग होती है और निकल करके पानी में जाते हैं तो पानी के टेम्परेचर के बेस पे उनका सेक्स डिटरमाइन हो जाता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटरमिनेशन उसके बाद डिसाइड होगा एंगोन फॉर्म होने के बाद। तो मेल में इतना ही नोट कर लीजिएगा।